भाषा बोध भाग से 12 अंक के प्रश्न आएंगे। कुछ प्रश्नों के प्रश्न बैंक में गलत उत्तर लिखे हुए हैं, उनको सुधार के बता रहे हैं। काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ है मूर्ख। मोहन सफेद झूठ बोल रहा है, पूर्णतः असत्य। काम का व्यक्ति साधारण पर खर्च असाधारण के अर्थ को बोध करने वाली कहावत है 9 की गुड़िया 90 का लहंगा। कपटी व्यक्ति के लिए उचित लोकोक्ति है मुंह में राम बगल में छुरी। सुनील के खेत में 5 क्विंटल गेहूं की पैदावार हुई है, इसमें परिणामवाचक विशेषण है। वह बहुत तेज दौड़ता है में बहुत प्रविशेषण है। किसी बात पर जोर देने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें निपात कहते हैं। पूरा शब्द का तत्सम रूप है पूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? इसमें लोटा शब्द देशज है। निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? धनिक, इसमें प्रत्यय का प्रयोग है। बाण का पर्यायवाची शर है। सत रज तम के लिए एक शब्द है त्रिगुण। जिसमें हानि अथवा अनर्थ का भय न हो उसे निरापद कहते हैं। फेंक कर मारा जाने वाला हथियार, इसके लिए एक शब्द है अस्त्र। जो किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। संक्षेपण किसी भी गद्यांश का 1/3 भाग होता है। वह भाषा जिसमें राज्य के संदेश प्रचारित किए जाते हैं राजभाषा कहलाती है। अतिवृष्टि में मूल शब्द वृष्टि है। वाक्य में मूलतः 2 अंग होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। मिश्र वाक्य में उपवाक्य निश्चित रूप से रहता है। मैंने वैसा ही किया था जैसा आपने बताया था, इस वाक्य में मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। संज्ञा उपवाक्य प्रायः की से जुड़ा रहता है। विशेषण उपवाक्य प्रायः जो से जुड़ा रहता है। राम और श्याम एक ही जगह पढ़ते हैं। वाक्य में ही शब्द निपात का उदाहरण है, जोर देने के लिए है ये। हिंदी साहित्य में रस एक पारिभाषिक शब्द है। जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका एक तकनीकी शब्द है। तकनीकी शब्द है। सत्य सत्य मुहावरे प्रायः शारीरिक अंगों से संबंधित होते हैं, सत्य है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ये भी सत्य है। लोकोक्ति कहावत का आधार लोक जीवन है, सत्य है। तत्सम शब्द से तात्पर्य संस्कृत के शुद्ध शब्दों से है, ये भी सत्य है। संस्कृत शब्द का विकृत बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है, ये भी सत्य है। प्रत्यय मूल शब्द के आगे लगाया जाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले क्रिया शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। आदमी बड़ा मेहनती था वाक्य में बड़ा शब्द प्रविशेषण है। अच्छे विज्ञापन की विशेषता होती है कि वह संक्षिप्त तथा प्रभावी होता है। मुंह की खाना, यह एक कहावत है। मुहावरों में लक्ष्यार्थ से शब्द का सही अर्थ का पता चलता है। तकनीकी शब्दों का संबंध विज्ञापन से होता है। विज्ञ मतलब जानने वाला, इसी से विज्ञान भी बना है। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य के अंतर्गत आश्रित उपवाक्य के 2 भेद होते हैं। सही जोड़ी, आंखें फूटना, इसका मतलब है दिखाई न देना। आंखें मूंदना, ध्यान न देना। आंख का अंधा, मूर्ख। आंख का काटा, दुश्मन। आंख का तारा, प्रिय। आंख दिखाना, डराना। आंख बिछाना, स्वागत करना। आंखें तरेरना, गुस्सा होना। जहां जाना कठिन हो उसे दुर्गम बोलते हैं। जहां पहुंचा न ही जा सके वह अगम्य है। जिसके समान अन्य न हो अनन्य। जिसको जाना नहीं जा सके अज्ञेय। जिसके समान दूसरा नहीं है अद्वितीय। जो थोड़ा सा जानता है अल्पज्ञ। जो ज्ञात नहीं है अज्ञात। जिसे जीता नहीं जा सके अजेय। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर। तत्सम की परिभाषा लिखें। ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले मूलतः ले लिया गया है तत्सम है। तद्भव की परिभाषा। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो मूलतः संस्कृत से बने हैं लेकिन हिंदी में समय या क्षेत्र के साथ कुछ बदल जाते हैं। हिंदी में उनके परिवर्तित रूप को तद्भव कहा जाता है। तद्भव मतलब संस्कृत से
उत्पन्न हुए। प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है? जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उन शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश या अव्यय किसी शब्द के पहले आकर के उसका अर्थ बनाते हैं, विशेष अर्थ बताते हैं, मतलब अर्थ बदल देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग 22 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य जिनका एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो सरल वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य का निर्माण एक से अधिक साधारण वाक्यों से होता है, जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य आश्रित होता है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? वे कौन से होते हैं? संज्ञा आश्रित उपवाक्य सामान्यतः योजक शब्द की से जुड़े होते हैं, अर्थात इस उपवाक्य के पूर्व की होता है। कर्म या पूरक बन करके जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो। मोहन ने कहा कि वह यही पढ़ेगा। इसमें की के बाद जो वाक्य है वह संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे, यह वही आदमी है जिसने कल मुझे थप्पड़ मारा था। यह वही लड़का है जो कल आया था। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया से संबद्ध हो विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। यहाँ पानी बरसता है, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसमें प्रायः, जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखिए। ऐसा वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य शामिल हों एवं सभी उपवाक्य प्रधान उपवाक्य हों, उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। राजभाषा से क्या तात्पर्य है? किसी प्रदेश, देश या राज्य के राजकीय कार्य को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण राज्य में सर्वत्र इस भाषा को महत्व प्राप्त होता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। किसी राष्ट्र की साहित्यिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक तत्वों से युक्त जो भाषा है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान में किसी एक राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। संपूर्ण भारत की कोई एक निश्चित राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में अनेकता में एकता है। यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं हैं जिनमें सभी में संस्कृति और साहित्य और ऐतिहासिक तत्वों का समावेश है। जब भारतीय संविधान बन रहा था तब अंबेडकर ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देने का सुझाव दिया था, किंतु इसका विरोध होने लगा था, जिसके बाद संस्कृत को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। संविधान में कई लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चाहते थे, किंतु गैर हिंदी क्षेत्र के लोगों ने इसका भी विरोध किया था, तो फिर संविधान सभा ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता नहीं दी। निपात किसे कहते हैं? किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात या अवधारक कहते हैं। अधिकतर निपात शब्द समूह के बाद में आते हैं जिनको वे बल प्रदान करते हैं। भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। अगला प्रश्न है, राम स्कूल जाता है, श्याम बाजार जाता है, यह कौन सा वाक्य है? अब इसमें देखिए, राम स्कूल जाता है ये एक अलग वाक्य है, पूर्ण वाक्य है। श्याम बाजार जाता है यह भी एक पूर्ण वाक्य है। दोनों सामान्य वाक्य हैं। प्रश्न बैंक में इसको जो है अलग लिखा हुआ है, उत्तर में संयुक्त वाक्य लिखा है, जबकि संयुक्त वाक्य होता है उसमें और लगा रहता है। तो जब हम इसको बोलेंगे राम स्कूल जाता है और श्याम बाजार जाता है, तब यह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा। 2 वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। या फिर बोलेंगे राम स्कूल जाता है और फिर शाम को बाजार जाता है। शिक्षक ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। इसमें मिश्र वाक्य है क्योंकि यह की से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे की नहीं होता, शिक्षक ने कहा कल अवकाश है, तो फिर यह सामान्य वाक्य होता। संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है? संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जिसमें 2 या उससे अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन वे सभी वाक्य प्रधान होते हैं। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जिसमें 1 या उससे अधिक वाक्य होते हैं और उनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है जिस पर सभी बचे हुए उपवाक्य आश्रित होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं।
पहला विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मयवाचक, छठवां संदेहवाचक, सातवां इच्छावाचक और आठवां संकेतवाचक। इसके बाद 2 अंक के प्रश्न हैं जिनके उत्तर को 30 शब्दों में लिखना है। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर बताइए। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन ये सभी वाक्य प्रधान होते हैं। जबकि मिश्र वाक्य ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जिसमें 1 या उससे ज्यादा वाक्य होते हैं और उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है जिस पर सभी बचे हुए उपवाक्य आश्रित होते हैं। क्षेत्रीय शब्द से आप क्या समझते हैं? समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज या क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। क्षेत्रीय शब्द किसी एक समय नहीं बनते हैं, बहुत लंबे समय में इनका निर्माण होता है। ये शब्द आमतौर पर किसी क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नलोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा, चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, कलाई, डाब, डोर, खचाखच, फटाफट, परात, कांच, मुक्का आदि शब्द हैं। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर बताइए। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर पहला तो यह है कि राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, जबकि राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है। राजभाषा प्रशासन की भाषा होती है और राष्ट्रभाषा जनता की भाषा होती है। समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति राष्ट्रभाषा में होती है और प्रशासनिक तत्वों की अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंत में, आरंभ में और बीच में कहीं भी किया जा सकता है, जबकि लोकोक्तियां अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। लोकोक्ति का अर्थ है लोक उक्ति, यानी लोक में प्रचलित उक्ति, जो कि भूतकाल का लोक का अनुभव होती है। पारिभाषिक शब्द से आप क्या समझते हैं? पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर के भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, दर्शन, गणित, इंजीनियरिंग, विधि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल आदि ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट शब्द होते हैं और जिनकी अर्थ सीमा सुनिश्चित और परिभाषित होती है। पारिभाषिक शब्द और सामान्य शब्द में अंतर क्या होता है? पारिभाषिक शब्द और सामान्य शब्द में अंतर यह है कि जो शब्द किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वह पारिभाषिक शब्द होते हैं, और जो शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते हैं वह सामान्य शब्द होते हैं। पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों, और जिसकी सीमा नहीं बंधी जाती है वे साधारण शब्द होते हैं। सार लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सार लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 2 या अधिक बार पढ़ करके मूल पाठ, गद्यांश या पद्यांश को समझना। पाठ में आई हुई व्याख्याओं, उदाहरणों और प्रमुख भावों को रेखांकित करना। पाठ के मूल भाव को अलग कागज पर लिखना। मूल भाव और उससे संबंधित भावों के आधार पर मूल पाठ से लगभग 1/3 आकार में सार संक्षेपण लिखना। सार लेखन और भाव पल्लवन में क्या अंतर है? सार लेखन और भाव पल्लवन में तो बहुत बड़ा अंतर है। सार लेखन मतलब संक्षिप्त में लिखना और भाव पल्लवन उसका विस्तार। सार लेखन मूल सामग्री का 1/3 होता है, किंतु भाव पल्लवन किसी सूक्ति या विचार का विस्तार से वर्णन होता है। भाव पल्लवन विस्तार होता है और सार लेखन संक्षेपण होता है। भाव पल्लवन किसे कहते हैं? भाव पल्लवन का अर्थ है किसी भाव का विस्तार करना। इसमें किसी उक्ति, वाक्य, सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति आदि के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। विस्तार की आवश्यकता तभी होती है जब मूल भाव संक्षिप्त, सघन या जटिल हो। विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे ये घोड़ा काला है, ये काला घोड़ा है। इसमें काला शब्द संज्ञा जो घोड़ा है उसकी विशेषता बता रहा है, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला जो शब्द है काला, यह विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है, इसमें तेज दौड़ना क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तेज शब्द क्रिया विशेषण है। विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं।
विशेष्य का या तो संज्ञा होती है या क्रिया होती है। जब यह संज्ञा के रूप में होता है तो इसे संज्ञा विशेषण कहते हैं। जैसे काले रंग का घोड़ा है, इसमें काला शब्द संज्ञा घोड़ा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो यह संज्ञा विशेषण है। घोड़े की विशेषता बताई जा रही है तो घोड़ा विशेष्य है। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण के प्रकारों के नाम लिखिए। क्रिया विशेषण का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। पहला प्रयोग के आधार पर, दूसरा रूप के आधार पर और तीसरा अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण, ये 3 प्रकार हैं। रूप के आधार पर मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण, ये 3 प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सभी बच्चे बहुत अच्छा प्रश्न पत्र करिए और आगे भी मैं वीडियो भेजती रहूँगी, इसको देखते रहिए। प्रश्न बैंक में बहुत से उत्तर गलत हैं तो इसको सुधार करके जो मैंने भेजा है इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।